नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। रामनवमी पर बंगाल में जय श्री राम के गगनभेदी नारे तो गूंजेंगे, तो क्या ममता बनर्जी का सिंहासन डगमगाने लगेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रामनवमी जैसे उत्सव की तैयारियों में साथ देने या व्यवस्था बनाने के स्थान पर उसे दबाने की कोशिश में क्यों लगी है? यहां तक कि जुलूस निकालने तक के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि सबसे विवादित स्थल हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना ने हाईकोर्ट से जुलूस की अनुमति ले ली है। सरकार के इस दबाव वाली रणनीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित रामनवमी की रैलियों में लगभग 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। इस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है। अब तो ये विवाद जाधवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हर हाल में विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 28 मार्च को जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आवेदन देकर रामनवमी मनाने की अनुमति मांगी थी। 3 अप्रैल को वाइस चांसलर के ऑफिस में मीटिंग में छात्रों की मांग नामंजूर कर दी गई। इसके बाद छात्र रामनवमी मनाने पर अड़ गए हैं। छात्रों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी में ईद का त्यौहार मनाया जाता है और इफ्तार की दावत दी जाती है तो रामनवमी उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता? वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने कहा है कि वो परिसर में रामनवमी मनाने का विरोध करेंगे। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में 29 आईपीएस अफसरों को तैनात किया है। साथ ही कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। रामनवमी के जुलूसों की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का भी फैसला किया गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल पुलिस को नहीं पता कि पूरे राज्य में रामनवमी जैसे बड़े आयोजन को कैसे संपन्न कराया जाता है। अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है तो समाज विरोधी मानकर हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन टीएमसी के लोग सड़क पर क्यों आना चाहते हैं? हमने उन्हें ईद मनाने से रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वो हमें रोकने के लिए बाहर आएंगे तो लाखों हिंदू उन्हें कुचल देंगे। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या रामनवमी पर्व से ममता बनर्जी सरकार को डर लगता है? क्या सरकार तय करेगी कि राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाए और कौन सा नहीं मनाया जाए? क्या ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों से चिढ़ जाती हैं? विश्वविद्यालय में ईद मना सकते हैं तो रामनवमी क्यों नहीं मनाई जा सकती है? टीएमसी रामनवमी का विरोध करने की तैयारी क्यों कर रही है? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपने खास मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए गिरिजा शंकर गुप्ता जी मौजूद रहेंगे, टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी मौजूद रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे और मुस्लिम स्कॉलर सैयद खालिद नकवी साहब भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले गिरिजा शंकर जी आपसे ही, शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि रामनवमी पर जुलूस निकालने के लिए उन्हें प्रशासन से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी शासित राज्य में अगर इस तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो क्या ये बर्दाश्त योग्य होगा? आलोक जी, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ममता जी जैसी नेता जो केवल और केवल तुष्टीकरण करने पे उतारू हैं, वो एक वोट का वोट पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो जबकि हमारा जो संविधान है, जो डॉक्टर अम्बेडकर लिख कर गए हैं, उन्हें अधिकार देकर गए हैं कि सभी धर्मों को अपना धर्म मनाने का, स्वच्छता से मनाने का अधिकार है। ये एक देश में ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं लोग कि तुष्टीकरण के लिए जब हिंदू धर्म की कोई बात आती है, कोई त्योहार की बात आती है, तो उनको नहीं मनाने दिया जाता है। तो जबकि आप देखेंगे कि जो हिंदू आबादी है, वहां पे जो मुसलमान रहते हैं, अगर 100 घर हिंदुओं के हैं और 5 घर मुसलमानों के हैं, तो या क्रिश्चियनों के हैं या और किसी भी धर्म के हैं, तो बड़े आराम से वो अपना त्योहार मनाते हैं।
ईद भी मनाएंगे, बकरीद भी मनाएंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, जो है करबला भी जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई हिंदू विरोध नहीं करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि जब हिंदू अपना त्योहार मनाता है और अगर कहीं की आबादी ज्यादा है दूसरे धर्म के लोगों को मानने की, तो वो हिंदू लोगों को अपना धर्म मनाने नहीं देते हैं। और वहां पे जो सरकारें होती हैं भाजपा के अलावा, वो सरकारें केवल और केवल तुष्टीकरण पे काम करती हैं, केवल एक वोट बैंक पाने के लिए काम करती हैं और उन्हीं वोट के लिए ना हिंदू त्योहार मनाने देती जी। ठीक है, ठीक है, देती है। ठीक है, ठीक है गिरिजा जी आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है संजय जी, संजय जी, क्या जय श्री राम के नारे लगेंगे तो क्या ममता बनर्जी का सिंहासन हिल जाएगा? ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी के पहले हमेशा वहां पर टेंस क्रिएट हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से माहौल बना देते हैं? देखिए, ऐसा एक बात बताइए, एक जुलूस निकालना होता है, कहीं पे भी जुलूस निकालना होता है, तो उसको क्या पहले से जोर शोर करना पड़ता है कि हम यहाँ 1 करोड़ लेकर के आएंगे, 2 करोड़ लेकर के आएंगे और इतना करेंगे, वो कितना? अरे अभी आपने उत्तर प्रदेश में छत पे नमाज नहीं पढ़ने दिया, वहां पे आप 1 करोड़ लोग सड़क पे लेकर के आओगे। 5 मिनट की नमाज में आपको दिक्कत हो जाती है एक प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में आप जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोगों को लेकर के आते हो, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि रामनवमी पूरे देश में मनाई जाती है, तो मणिपुर में क्यों नहीं मनाने जा रहे भाई? वहां पे जुलूस निकाल के दिखाइए ना 200 लोगों का। प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के वहां पर उस जुलूस का लीड करें, वहां जाकर के 200 लोगों के लिए, आप केवल 200 लोग, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, 200 लोगों का एक रामनवमी के जुलूस निकालिए, लद्दाख में निकालिए जाकर के, अरुणाचल प्रदेश में जाकर जुलूस निकालिए। बंगाल ही की क्यों? क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसीलिए इनको परेशानी है, सबको लेकर पोलराइज करने की कोशिश है। और ये जितनी भी कोशिश कर ले, अभी पिछली बार भी आपने देखा प्रधानमंत्री जी बार बार जो है बंगाल जा रहे थे, यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा के क्षेत्र पूरे देश में, वो जब मणिपुर में नहीं गए, लेकिन पूरे देश में केवल एक ही क्षेत्र है महुआ मोइत्रा का क्षेत्र, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 2-2 रैली की लोकसभा की। अब समझ सकते हैं ना ये किस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाईकोर्ट ने इनको सीधे ऑर्डर दिया हुआ है कि रूट डिसाइड रहेगा, उस रूट के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, बिना अस्त्र शस्त्र के आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए जुलूस निकालिए। लेकिन ये जो हल्ला कर रहे हैं आप ना लगातार, कल 1 करोड़ था, आज 1.5 करोड़ हो गया, ये हल्ला बर्दाश्त नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत संजय जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसलिए धर्मेंद्र गिरि जी महाराज से सवाल बनता है। धर्मेंद्र गिरि जी महाराज, संजय जी कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र के बगैर यात्राएं निकालिए, वेलकम है। शोभा यात्राएं जो निकलती हैं उनमें से जरूरत क्या है कि तलवार लेकर चलें, त्रिशूल लेकर चलें, भाला लेकर चलें, गदा लेकर चलें, इनके बगैर भी यात्राएं हो सकती हैं? देखिए, जो शास्त्र प्रमाणित शस्त्र हैं वो हमारे पूजन में, और माता के पास तलवार भी है, त्रिशूल भी है, तो इन शस्त्रों को चलाने की अनुमति नहीं है। और ये शस्त्र जो शास्त्र प्रमाणित शस्त्र हैं, ये शास्त्र का ही काम करते हैं। इनसे भावनात्मक एक प्रभाव रहता है कि ये शस्त्र लेकर अगर हम यात्रा में चलते हैं तो जो हमारी जो सकारात्मक आस्था है वो प्रबल होती है। अन्यथा ये नहीं है कि हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कोई सेना खड़ी नहीं की है, ये भक्तों की टोली है। और भक्तों की टोली कोई यात्रा अगर निकाल रही है, वहां अगर हमारे शस्त्रों को रोकने का, जो हमारे शास्त्र प्रमाणित शस्त्र हैं उनको रोकने का कोई प्रयास करता है, तो समझो कि वो सनातन के खिलाफ आवाज उठ रही है। अगर ऐसे सनातन के खिलाफ, अब ऐसे तो इनके ताजिए निकलते हैं उसमें, मुहर्रम में ये सब होता है ना, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि मुहर्रम में आप तलवार यूज मत करिए। तो कहने का मतलब यही है कि इनको आपत्ति क्यों हो रही है, बंगाल में क्यों आपत्ति हो रही है, अन्य बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ बहुत सब शांतिपूर्ण हो रहा है। आज 26-27 बड़े प्रदेश ऐसे हैं जहाँ यात्राएं निकल रही हैं, उसके बावजूद सिर्फ बंगाल से आवाज क्यों उठ रही है? बंगाल में क्यों हमारा विपक्ष आगे आ रहा है? क्योंकि अभी अभी जो वक्फ बोर्ड पे देखने को आया है कि बिल पास करते समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर वक्फ बोर्ड पे आ गया है। मुसलमान कुछ नहीं कह रहे हैं, ओबीसी को तो समझ में आता है कि वो चलो मुस्लिम हैं, वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी की जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, क्या ये पूरा हिंदू मुस्लिम बन चुका है? क्या ये मुसलमानों की संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं? तो राजनीति में अगर आप सिर्फ धर्म के आधार पर आप ऐसे इस प्रकार के आप आदेश जारी करेंगे
या इस तरीके से मुसलमानों को खुश करने के लिए आप कार्य करेंगे, वो सराहनीय नहीं है। अब तक हिंदू जो सहता हुआ आया है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये कान खोलकर सभी लोग सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सैयद खालिद नकवी साहब, क्या इस देश में मस्जिद के सामने से या मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राएं नहीं गुजर सकती? गुजरती हैं तो पथराव और विरोध क्यों होता है? ऐसी क्यों परिस्थितियां पैदा की जाती हैं? और अब तो ऐसी परिस्थितियां देश के उलेमा और मौलाना बनाते जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस्लाम का मतलब ही हिंदू विरोध हो गया है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि क्या मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल निकलनी चाहिए। ये यात्रा मस्जिद के सामने से भी निकले तो कोई तकलीफ नहीं है, और मंदिर के सामने से भी किसी मुस्लिम जुलूस निकले तो कोई तकलीफ नहीं है। ये जिन्हें तकलीफ है ये वो लोग हैं जिन्हें देश के अंदर हिंदू मुसलमान की एकता से बड़ी तकलीफ है। वरना मैं नहीं समझता कि जहां तक के दोनों कम्युनिटीज को एक एक के त्योहारों से तकलीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारी खूबसूरती जो है, हमारी एकता और अखंडता है, ये त्योहारों से ही पता चलती है। क्योंकि देखिए अभी ईद गई, अभी रमजान की ईद गई, कई लोग, क्योंकि हम एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं, कई मेरे हिंदू भाई हमको मिलने के लिए आए, बैठ के हमने साथ सेवियां खाई और एक अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो ऐसा तो कोई नहीं है किसने ईद का विरोध किया हो, और मैं भी नहीं मानता कि कोई मुसलमान जो है रामनवमी का विरोध करेगा। क्यों करेगा भाई? ये त्योहार हिंदुओं का है, वो बड़ी धूमधाम से मनाए अपना। खाइए कि संवैधानिक त्योहार मनाना चाहिए, असंवैधानिक कोई कार्य ना हो और किसी को तकलीफ ना हो। अगर कोई जुलूस मस्जिद के आगे से रामनवमी का निकलता है तो मुसलमानों को उसका वेलकम करना चाहिए, पर संवैधानिक तौर पर हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि भाई मस्जिद है तो वहां से त्योहार अगर जुलूस निकलता है तो ऐसे कोई किस्म के जो नारेबाजी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसे बस नारेबाजी ना की जाए, शांति से, एकता से, सौहार्द से निकाले। हम वेलकम करेंगे, हम जुलूस का वेलकम करेंगे, खड़े होकर वेलकम करते हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं है। और ये जिनको तकलीफ है ये राजनीति करना चाहते हैं। और आज जो भारत के मुसलमानों की हालत हो चुकी है, वक्फ बोर्ड को लेकर हो, वक्फ के अमिटमेंट बिल को लेकर हो, हर पार्टी मुसलमान की वोट की तरफ देखकर मुसलमान को बलि का बकरा समझ रही है। हर लोग जो है ये अपनी मंशा जता रहे हैं, जबकि मुसलमानों को लीड कोई नहीं कर रहा। एक तरफ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है खामखा मुसलमानों को रोड पे लाने पर तुला हुआ है, एक जगह दूसरे पार्टियां जो है मुसलमानों को सड़क पे ला चुकी है। ये लड़ाई संवैधानिक है तो हम संवैधानिक लड़े, सड़कों पर आकर या सड़क जाम कर तो सही लड़ाई होगी। हमें संवैधानिक लड़ाई है तो हमें कोर्ट से लड़नी पड़ेगी। तो इसकी जगह हम रोडों पर है, ये गलत है। और त्योहार भी अगर कोई मनाया जा रहा है तो वो संवैधानिक है और उसको जो है उस तरीके से मनाए तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है। जी बिल्कुल ठीक बात है। गिरिजा शंकर जी, बंगाल की राजनीति में, अभी संजय जी भी यही बात कर रहे थे कि बंगाल की राजनीति में जितना तनाव होगा उतना ही लाभ आपको मिलता है। और रामनवमी का ये त्यौहार पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर तनाव की स्थितियाँ पैदा होती हैं, और ऐसा नहीं कि ये एक तरफा तनाव है। आपकी तरफ से भी इस बार भी कहा जा रहा है कि कोई प्रशासन से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जुलूस निकालिए, आप झांकियाँ निकालिए, आप गदा लेकर चलिए, आप तलवार लेकर चलिए, भाला लेकर चलिए। ये क्या है? मतलब आप भी चाहते हो कि टकराव हो जिससे कि आपको लाभ मिले? आलोक जी, केवल ये बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, मुहर्रम के जुलूस में तलवारें लेकर लोग निकलते हैं, चाकुए लेकर निकलते हैं, सड़क पे जो है कांच छोड़ते हुए निकलते हैं, राख तोड़ते हुए निकलते हैं, जंजीरों से अपने शरीर को लौंडवान करते हुए निकलते हैं। इतना भयावह दृश्य पैदा करते हैं रोड पे कि दूसरा समाज से लोग डर जाए। ये मुहर्रम में करते हैं, आप देखिए ना। लेकिन जो हिंदू धर्म के जुलूस निकलते हैं, आप बताइए कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि तलवार लेके निकलना है मुहर्रम में? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इनके किसी भी धार्मिक पुस्तक में, किसी भी इनके देवी देवता की बात है नहीं। जो अल्लाह है वो जो है नास्तिक है, वो विकसित है नहीं। तो इनके यहाँ कोई हथियारों का प्रदर्शन तो है नहीं। लेकिन मेरे यहाँ जो भी देवी देवता है सभी के हाथों में हथियार है, और वो हथियार है, त्रिशूल है, तलवार है, गदा है। अगर कुछ भेद धारण करके लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए निकलते हैं तो कौन सी तकलीफ है किसी को? और यह तकलीफ होना ही बताता है। ये मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में जब से क्रिश्चियन आबादी बढ़ी है तभी से तो अलग बना हुआ है। क्रिश्चियन आबादी ने तो हिंदुओं को मारना शुरू किया है, उन क्षेत्रों से खेलना शुरू किया है, इसीलिए तो विवाद खड़ा हुआ है। आप लद्दाख की बात करें, लद्दाख में कोई विवाद ही नहीं है, हिमाचल में कोई विवाद ही नहीं है। जहां विवाद नहीं है वहां बड़े आराम से बंद है, वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां इनकी आबादी बढ़ती है वहां ये काट मार, दंगा फसाद, दूसरे धर्म को न। जी
और जो है वो उनको प्रोत्साहन करती है। मैं जी, उत्तर ठीक है, प्रदेश की ठीक, बात बताता ठीक, हूं। ठीक है गिरिजा मेरे शेखर जी, उत्तर प्रदेश में ठीक, जब अखिलेश जी ठीक, की सरकार थी ठीक है। तो लखनऊ के पास में ही एक कस्बा है, ठीक है गिरिजा जी, गिरिजा जी, गिरिजा जी, और गिरिजा वहां जी, से जो है जुलूस निकला हिंदुओं का, उस पर अटैक कर दिया, वो हिंदुओं लोगों को मारा गया, पीटा गया। ठीक, और यहाँ ठीक। पे संजय जी भाई, संजय भाई, अभी संजय जी, जुलूस निकला। गिरिजा जी, उसके आपकी ऊपर बात खंडन कर हो दिया। गई कंप्लीट। एक बच्चा गिरिजा वहां जी, पर गिरिजा हमला जी, आपकी बात हो गई है, आपके पास आता हूं। संजय जी, रामनवमी का पर्व अच्छे से मनाया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए कि रामनवमी का त्योहार मनाया ही ना जाए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। पहले मैं दोनों ही पैनलिस्टों का आंसर दे देता हूं। पहले ये बताइए, ये रामनवमी है ना, रामनवमी है ना, तो राम के हाथ में तलवार नहीं था, भाला नहीं था, त्रिशूल नहीं था, राम के हाथ में तीर धनुष था, तीर धनुष लेकर निकलिए ना। ये तलवार भाला लेके क्यों निकल रहे हैं आप तीर धनुष लेके निकलिए तीर धनुष लेके। आप रावण बनना चाहते हैं, आप राम बनना नहीं चाहते, आप रावण बनना चाहते हैं, आप रावण बनना चाहते हैं, आप राम नहीं बनना चाहते, आप रावण जुलूस निकालना चाहते हैं। राम का जुलूस निकालना हो तो तीर धनुष लेके बाहर निकल जाए करके, नहीं निकालेंगे आप दंगा के, आपका उद्देश्य दंगा है। आपके बीच में मैं बोला नहीं था, आपके बीच में मैं बोला नहीं था, आपके बीच में मैं बोला नहीं था, शांत रहिए। ठीक है संजय जी, अपनी बात अपनी कंप्लीट करिए। दूसरी बात यह है कि और संक्षिप्त में 200 हिंदू नहीं है, 200 हिंदू नहीं है मणिपुर में, 200 हिंदू नहीं है क्या? ऐसी बात करते हैं। और आपकी सरकार वहां डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में आप 200 हिंदू इकट्ठा नहीं कर सकते, वहां पे आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी बढ़ गई, आप उसका एक बहाना ले रहे हैं, एक आड़ ले रहे हैं। लद्दाख में क्यों नहीं निकाल सकते? वहां पे भी तो आपकी सरकार है, वहां से भी तो आपके सांसद चुन के आगे आते हैं। अब आप जो है आप लोग मजे और तमाशा देखें, हम नहीं चाहते हैं कि दंगा हो, हम नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। अच्छा, तो ये दंगा होने के आप क्यों निकाल रहे हैं? आप बताइए ना, आप तीर धनुष लेकर निकलिए ना, आप तीर धनुष लेकर निकलिए। संजय जी, जो मैंने सवाल किया है, आप तीर धनुष पे मत अटक जाइए। हमने जो सवाल किया है उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि सरकार पहली बात ये अच्छे से और सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने पर काम क्यों नहीं करती है। सुन लीजिए सरकार, आप ये ध्यान, इसको आराम से सुन लीजिएगा। सरकार ने 2-3 बार लगातार रामनवमी की जुलूस के लिए इनको इजाजत दी। ये क्या करते हैं, एक जुलूस होता है, एक रूटीन होता है, एक रूट होता है, उस रूट पे डिसाइड किया जाता है, वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसी सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से वहां से ये चलना पड़ता है। क्योंकि हर वीआईपी मूवमेंट भी होती है तो एक रूट डिसाइड होता है जहां पे सुरक्षा की जाती है। ये क्या करते हैं, ये पहले से ही वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों को बैठा करके रखते हैं, जो रूट से हट करके अन्य गलियों में जाकर के चले जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वहां पे ईंट पत्थर ये सब चलते हैं। और ये अगर रूट के हिसाब से चले, बिना अस्त्र शस्त्र के चले, तो रामनवमी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, ये साफ दिखता है क्या वोटों की राजनीति करते हैं आप। ठीक। धर्मेंद्र गिरि जी महाराज के पास चलेंगे। धर्मेंद्र गिरि जी महाराज, ऐसा क्यों होता है कि जब भी धार्मिक यात्राएं निकाली जाती हैं हिंदुओं की तरफ से भी, अभी अस्त्र शस्त्र वाली बात तो हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन कंट्रोल पे क्यों नहीं रहती हैं धार्मिक यात्राएं? ऐसा क्यों होता है कि वो यात्राओं में शामिल लोग, युवा लोग, वो भी काफी अग्रेशन में देखे जाते हैं, काफी आक्रामक अंदाज में देखे जाते हैं? उन पर कंट्रोल रखने के लिए हिंदू संगठनों के जो सीनियर्स लोग हैं क्यों नहीं आगे चलते? क्यों ऐसी टकराव की स्थितियां बनती हैं? देखिए, जैसे मुहर्रम में खून खराबा होता है, हमारी किसी भी यात्रा में भले ही शस्त्र लेके अगर चलते हैं तो ऐसा प्रदर्शन अगर करना है तो लेकिन खून खराबा करने की कहीं भी इजाजत नहीं है और ना ऐसा होता है। लेकिन उसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग, कुछ यात्राओं में अगर पीछे हम देखते हैं तो ऐसा हर जगह हुआ है। देखिए, अगर गाड़ी चल रही है और कांटा उसके अंदर आ जाए, कील अगर उसमें आ जाए तो पंचर होना स्वाभाविक है। तो किसी भी यात्रा में अगर कोई षड्यंत्र के तहत इस प्रकार, मान लीजिए तलवार, कोई अन्य लोग, षड्यंत्रकारी लोग या राजनीतिक लोग, दूसरे दल के लोग सरकार की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते आए हैं और ऐसा प्रमाण भी है। लेकिन अगर जब हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं
तो अगर वहां मस्जिद है तो अगर सम्मान वाली बात आ जाती है तो वहां से यात्रा निकल रही है तो मस्जिद में मुस्लिम भाई जो है पुष्प वर्षा कर दें, और भविष्य में जब कभी इनका मुहर्रम में ताजिया निकलता है तो हिंदू लोग जो है अपने वहां से पुष्प वर्षा कर दें। तो इसको तो हम कहेंगे कि गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन जिस प्रकार आज राजनीतिक मोड़ देने के लिए जो ये विद्रोह पैदा किया जा रहा है, इसको रोकना कैसे स्वाभाविक है? इसको रोकना धर्मगुरुओं का काम नहीं है, क्योंकि जो कुछ मुस्लिम मौलाना भी इस तरीके के काम कर रहे हैं कि वो लोगों को बढ़ावा देते हैं। कहीं भी अभी पीछे यहाँ देखिए टंकी में लैट्रिन का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता हो क्यों रही है? इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? आज शहर की आधी से ज्यादा आबादी टंकियों का पानी पीती है, तो उनके मन में भी कल को एक भय व्याप्त हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इस भय को, इसके लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम जो एक कहते हैं ना मोनोपोली जो बनती जा रही है, राजनीतिक मोनोपोली, इससे जनता को बाहर आना होगा और अपने स्वयं के विवेक से कार्य करना होगा। ठीक है धर्मेंद्र गिरि जी महाराज, धर्म गुरुओं की बड़ी महत्ता होती है। मुझे लगता है ये सवाल मैं खालिद नकवी साहब से भी ले रहा हूँ। खालिद नकवी साहब, मेरा मानना है, हालांकि धर्मेंद्र गिरि जी महाराज कह रहे हैं कि ये धर्म गुरुओं का काम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म गुरुओं का बड़ा रोल होता है सौहार्द में, दोनों पक्षों में सौहार्द बना रहे, हिंदू और मुसलमान के बीच सौहार्द बना रहे, इसमें धर्म गुरुओं का एक बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन उनको प्रयोग कहां करना है, इस पर सरकार को और प्रशासन शासन को गौर करना चाहिए कि कब कहां किस धर्म गुरु को कहां प्रयोग करना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिमों का पक्ष लेने लगते हैं, हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं का पक्ष लेने लगते हैं। अभी हम लोग गंगा जमनी तहजीब की, जिस धर्मेंद्र जी महाराज गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे, तो गंगा जमनी तहजीब में तो यह है कि अगर हिंदुओं पर कुछ होता है तो मुस्लिम धर्मगुरु आगे बढ़ें, और मुस्लिमों पर कुछ होता है तो हिंदू धर्मगुरु आगे बढ़ें। सैयद खालिद नकवी साहब जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि धर्मगुरुओं का तो बहुत बड़ा रोल है सबका। अगर हम कम्युनिटीज को चलाना चाहते हैं, क्योंकि जितना देखिए सरकार प्रशासन कुछ भी कर ले, जितनी बात धर्मगुरुओं की मानी जाएगी वो उतनी जल्दी लोग सरकार की नहीं मानते। तो धर्मगुरुओं का तो एक बड़ा रोल है दोनों का। और आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर कुछ गलत मुसलमानों के साथ होता है तो हिंदू धर्मगुरु इसके अंदर अपना रोल अदा करे, और अगर किसी हिंदू के साथ होता है तो यहाँ मुसलमान धर्मगुरु अपना रोल अदा करे, और दोनों में एक संवाद बना रहे। और बात रही धर्मेंद्र गिरि महाराज जो कह रहे थे बार बार मुहर्रम को लेकर, तो मैं इन्हें कह दूं कि मुहर्रम के जुलूस के अंदर खून खराबा वाली चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी करती है, और वो भी अपने जिस्म पर करती है, किसी और पर नहीं करती ये चीज। और रही प्रशासन से, जो हमें जहां परमिशन मिलती है जिस रोड पर चलने की, उसी पर चलती है ये कम्युनिटी। उसके बाद हम जुलूस का कहीं और जगह पर नहीं होता, और ये जुलूस हर जगह नहीं निकलते। बहुत रेयर जुलूस है जहां ये जो है चेन से अपने आप को डैमेज किया जाता है, मोहर्रम जिसको मातम कहा जाता है। और वो तो एक बहुत गम से मनाया हुआ टाइम होता है, वहां कोई किस्म का हंगामा नहीं होता, और वो बड़ा एक रूल्स के मुताबिक जुलूस चलता है। इसके अंदर आप खून खराबा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें महाराज, तो मुझे यह है कि खून खराबा तो किसी और की कम्युनिटी के साथ या किसी के झगड़े पर होने वाली बात है, तो ऐसा कोई झगड़ा होकर वो खून खराबा नहीं होता। वो अपने आप के ऊपर ही जो है शिया कम्युनिटीज है वो अपने आप को डैमेज करती है इमाम हुसैन की याद में। ठीक है नकवी साहब, ठीक है, आपके पास आऊंगा। गिरजा शंकर जी, सिर्फ हिंदुत्व के सहारे ममता दीदी को नहीं हराया जा सकता, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। कुछ और भी पश्चिम बंगाल में करना पड़ेगा, तभी आप, हाँ ये जरूर है कि आप 3 से 77 पर पहुंच गए, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के सहारे, हिंदुत्व के भरोसे और ऐसे माहौल को क्रिएट करके बीजेपी वहां की सत्ता हथिया नहीं सकती। वहां के लोगों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में बैठा कर रखिए। और मैं आपसे सवाल के रूप में वही पूछना चाहता हूं कि इसके अलावा आपके पास क्या है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए? आलोक जी, देखिए, हम बंगाली नहीं पूरे देश में 75% भूभाग से आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही। और एक कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 30 साल 35 सालों से, गुजरात लगभग 35 साल हो गया, उत्तर प्रदेश 10 साल होने को आ गया, मध्य प्रदेश 25 साल से अधिक हो गया। हम लगातार सरकारें बना रहे हैं, हमारे काम अच्छे हैं, तभी लोग हमें लगातार वोट दे रहे हैं और लगातार हम सरकारें बना रहे हैं।
और उत्तराखंड में 10 साल शुरू हो गया। मतलब कई राज्य जहां बार बार रिपीट कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो नीतियां हैं वो ठीक है, उन्हीं पे मैं काम कर रहा हूँ। रही बंगाल की बात, बंगाल में भी आप देखिए ना, जो है जो राघवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां राज्यपाल तक को उसमें नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों? राज्यपाल एक प्रदेश का मुखिया होता है, वो जो है लोकतंत्र और संविधान के तहत वहां क्यों होता है। राघवपुर यूनिवर्सिटी में उसका पर विरोध किया जाता है, केवल इसलिए होता है क्योंकि आज वहाँ 32% मुसलमान हो गया पश्चिम बंगाल में, और केवल इसलिए ममता जी हिंदू त्योहारों पे उनपे सबसे प्रतिबंध लगाती। आखिर हिंदू त्योहारों के लिए हमें हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है गिरजा जी, गिरजा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई। संजय जी, ममता बनर्जी ने ईद के कार्यक्रम में जाकर हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह दिया। क्या यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नहीं है? देखिए, इस टाइप की भाषा मैंने नहीं सुनी कि उन्होंने ऐसी कुछ बात कही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो इस जुलूस में मैं इसका एक सोल्यूशन देता हूं आपको कि वो जुलूस में कोई भी दंगा नहीं होगा। सोल्यूशन ये है कि हर जुलूस का नेतृत्व कोई केंद्रीय मंत्री करे या केंद्रीय मंत्री का पुत्र करे। देखिएगा, कोई दंगा नहीं होगा। एक केंद्रीय मंत्री या एक केंद्रीय मंत्री का पुत्र अगर उस जुलूस का नेतृत्व करता है, क्योंकि दंगा कराने वाले कौन है ये बात तो दुनिया जानती है। अगर केंद्रीय मंत्री खुद सामने आकर के उसका नेतृत्व करेगा, क्यों उसका फर्ज नहीं बनता है क्या कि उसका जो है उसको वोटों की राजनीति अच्छी लगती है? आइए, जुलूस का स्वागत है। हिंदू हैं आप, पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार हिंदुओं का है। आप जुलूस का नेतृत्व करिए, आकर के सामने से आकर के खड़े होइए, और उसके बाद देखिएगा दंगा नहीं होगा। क्योंकि उनको भी पता है कि जो है दंगा कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन करवाता है। तो केंद्रीय नेतृत्व का एक मंत्री या मंत्री का पुत्र अगर वहां पे आकर के नेतृत्व करेगा, ठीक है संजय जी, तो वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। गिरजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और महाराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे देखा जाए तो बीजेपी का ये आरोप एकदम गलत नहीं है कि सूबे में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 7 मार्च से लेकर 23 मार्च तक 7 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। हिंदुओं की रैलियों और शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, लेकिन मुस्लिमों की रैली में हमले नहीं होते हैं। बीजेपी का सवाल है कि आखिर रामनवमी के पहले ही इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को क्यों मिलती हैं। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।